मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंजीनियर गजेंद्र कुमार को। आज अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आयत पर आधारित प्रश्न। आयत पर पिछले वीडियो में हमने वर्ग पर आधारित प्रश्न को सॉल्व किया था, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा था, किस प्रकार से वर्ग की फॉर्मूला को लगाया जाता है, अप्लाई किया जाता है हर एक क्वेश्चन पर। इसी प्रकार से आज आयत पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और फिर वीडियो देखें, ताकि मैं भी आप मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है जैसे भी आप सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे नए नए वीडियो आपके पास प्रोवाइड करने चाहिए। तो इसी प्रकार की ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और देखते रहिए वीडियो को एंड तक। चलते हैं क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए समझिए पहले आयत क्या होता है। आयत क्या होता है, मान लीजिए इसकी लंबाई ए बी है और चौड़ाई ए है, तो ए इंटू बी, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी। अब क्वेश्चन ये इधर फॉर्मूला लिख दिए हैं और पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आयत के फॉर्मूला बनाए जाते हैं, वो आप जाकर पिछले वीडियो को देखिए और फिर इसको देखिए तो बहुत आनंद आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोई बात नहीं, फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए। तो देखिए अगर ए है और ये बी है, इसका मतलब आपकी ए की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर और बी की दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, आपका जो फॉर्मूला क्षेत्रफल पूछा है तो क्या होगा आयत का क्षेत्रफल, ए इंटू बी कितना होगा 10 इंटू 8, तो कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम आयत से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होता है आयत का, 2a प्लस बी। दोस्तों आयत का परिमाप इतना होता है और ये दिया रखा है आपको 56, तो 2 से डिवाइड करिए, a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा 28 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में दिया रखा है कि लंबाई 15 सेंटीमीटर, लंबाई अगर 15 दी रखी है तो इसकी जगह रख दीजिए b इक्वल टू 28, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 माइनस 15 कितना होगा b इक्वल टू 13। ये हो गई आपकी चौड़ाई निकल। तो अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा a इंटू बी। ए 15 दी रखी है, b कितनी दी रखी है 13, कर दीजिए मल्टीप्लाई, 15 से हम 150, 15 दी 45, कितना हो गया 195 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं और बेसिक ट्रिकी। देखिए एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण दिया रखा है आयत का विकर्ण, तो आयत का विकर्ण दोस्तों क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 625। लंबाई 20 सेंटीमीटर दी रखी है, तो आपकी वैल्यू ए की कितनी दी रखी है 20 सेंटीमीटर, तो क्या होगा ए इधर रख दीजिए, तो कितना होगा 20 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 625, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 625 माइनस 400, पक्षांतर कर दीजिए इस साइड, बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225, तो बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू बी की, बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है क्षेत्रफल क्या होगा, तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है a इंटू बी, क्या हो जाएगा 20 इंटू 15, क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों आपका क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3/2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार लंबाई मतलब a बटे b आपको दिया रखा है 3/2। यदि खेत का परिमाप दिया रखा हो 100, परिमाप कितना दिया, परिमाप दिया है 100,
तो देखिए परिमाप क्या होता है दोस्तों, 2a प्लस बी इक्वल टू होता है 100। तो कितना हो, सॉल्व करिए, a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब उन्होंने क्या दिया रखा है कि a बटे b, तो आप इसको x मान लीजिए, 3x बाई 2x, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x, टोटल कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 50। तो इससे डिवाइड करिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, x की वैल्यू 10 आ गई, रख दीजिए यहाँ पर, 3 इंटू 10 कितनी होगी 30, और इधर हो जाएगी 2 इंटू 10, सो कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन से पूछा है तो उसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई क्या होगी 30 और चौड़ाई क्या होगी 20। फिलहाल में क्वेश्चन में सिर्फ लंबाई पूछी है, तो आप उसका आंसर दीजिए 30 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अगर इसी प्रकार के क्वेश्चंस आप और सॉल्व करना चाहते हैं और हर एक टॉपिक पर, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों। किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। चौड़ाई बोला है कि चौड़ाई जो है वो उसके लंबाई की, तो ए मान लीजिए लंबाई और उसकी 3/4 है। देखिए दोस्तों b बटे ए कितना निकल आएगा 3/4। आप इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए। जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 है, फर्श का क्षेत्रफल दिया रखा है, फर्श का क्षेत्रफल 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है a इंटू बी, ए और b की वैल्यू आपको दी रखी है, तो 3x इंटू 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 768। तो x स्क्वायर इंटू 12 बराबर 768, डिवाइड कर दीजिए, 12 बाई 72, और कितना बचा 12 चौका 48, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, तो एक्स इक्वल टू क्या निकलेगा 8 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू, आपको यहाँ पर रख दीजिए, आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन में पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा, तो दोस्तों क्या होगा 8 तिया 24, बी इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 8 तो 24, ए इक्वल टू कितना होगा 4 इंटू 8 तो क्या हो जाएगा 32। अंतर पूछा है a माइनस बी इक्वल टू 32 माइनस 24, कितना होगा 8 सेंटीमीटर है। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। आयताकार कालीन का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है a इंटू बी इक्वल टू 20, 120। तो उन्होंने बोला जबकि इसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है, परिमाप कितना होता है 2a प्लस बी इक्वल टू 46 सेंटीमीटर, तो a प्लस बी कितना होगा 23। और क्वेश्चन में पूछा है कि विकर्ण का माप क्या होगा, तो इसके विकर्ण का माप क्या होगा। दोस्तों आज एक ऐसी चीज ट्रिक बताता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसको अपन सॉल्व करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए ऑप्शन क्या होंगे, ऑप्शन में आपके दिए रखे होंगे कि मान लीजिए एक वैल्यू 15 और 8, एक वैल्यू 15 और 8 दी रखी है, दूसरी वैल्यू 20 और 3 दे रखी है, तीसरी वैल्यू मान लीजिए 15 और 9 हो सकती है, और चौथी वैल्यू मान लीजिए 12 और 11 हो सकती है। तो दोस्तों आज एक ऐसी ट्रिक बताता हूं जिसकी सहायता से आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां पर देखिए ध्यान से, a प्लस बी इक्वल टू कितना है 23 और a इंटू बी इक्वल टू कितना है 120। तो हमें इन चार ऑप्शंस में से एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है दोनों की a और b की, कि उनका जो प्लस अगर कर दें, उनको दोनों को अगर ऐड करें तो उसकी वैल्यू आनी चाहिए 23, और जब उनका दोनों का मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 120। तो आप यहां पर देखिए, अगर 15 और 8 को ऐड करते हैं तो 15 8 कितने होंगे 23, और अगर 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 में तो क्या होगा 15 8 120। इसका मतलब दोस्तों आंसर जो होने वाला है अपना 15, ये पहला वाला। चलिए अगर मैं आपको लगता है कि नहीं सर ये तो गलत है, तो मैं आपको बताता हूं गलत कैसे सही कैसे है ये। तो देखिए अगर आप इस वैल्यू को चूज करते हैं तो देखिए 20 और 3 कितने हो गए 23, लेकिन जहां 20 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आती है 60। तो आपका ये यही ऑप्शन फेल हो जाता है और आंसर गलत हो जाता है। इसी प्रकार से हम अगले ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो देखिए आपका जो आंसर निकला वो कितना निकला 15 और 8। तो हमने देखा कि a इक्वल टू अपना 15 निकला, b इक्वल टू 8 निकला। हमें क्या चाहिए विकर्ण, क्या चाहिए विकर्ण। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा
15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 15 15 225 और 264 225 प्लस 64 कितना होगा 289। तो दोस्तों क्या निकली आपकी वैल्यू 17। तो ये हो गया आपकी विकर्ण की लंबाई। तो इसी प्रकार से दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। विद इन सेकंड्स में आप सॉल्व कर पाएंगे, बस देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नए नए कॉन्सेप्ट्स। देखिए क्या बोला है, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप 2a + b इक्वल टू दिया है 60 सेंटीमीटर, डिवाइड कर दीजिए a + b इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल, तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है a × b और बटे लंबाई क्या होगी, मान लीजिए a, और इसमें अनुपात दिया रखा है 12/1, तो a से a कैंसिल करिए, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। अगर b की वैल्यू 12 है तो 12 यहाँ पर रख दीजिए। जब 12 यहाँ पर रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 30 - 12, तो a इक्वल टू कितनी निकली 18। याद क्या करना है, लंबाई, लंबाई क्या होगी 18। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर, a इक्वल टू 18। तो दोस्तों विद इन सेकंड्स में आप सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको देखते रहना है इस वीडियो को एंड तक। आयत से रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस नहीं बचने वाला है जो आप सॉल्व ना कर पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए, किसी आयत का परिमाप, किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। आयताकार प्लॉट की लंबाई, तो देखिए लंबाई जो है वो चौड़ाई से, मान लीजिए b से 60% अधिक है, तो ऐसे लिखा जाता है इसको 160/100। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल करिए, 2 8 16, 2 5 10, तो a इक्वल टू क्या हो गया, आप b को इधर ले जाइए तो b कितना हो जाएगा 8 और बटे 5, तो ये 8x मान लीजिए और ये 5x मान लीजिए। अब क्या दिया रखा है, यदि लंबाई जो है चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो, यानी जो लंबाई जो है, लंबाई कितनी है 8x, चौड़ाई से, चौड़ाई कितनी है 5x, कितने सेंटीमीटर अधिक हो 24, तो 24 रख दीजिए। 8x - 5x इक्वल टू 24, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 24, x इक्वल टू 3 × 24 कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। और दोस्तों 8 जो पूछा गया है क्वेश्चन में, प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहां पर वैल्यू निकाल लीजिए। a इक्वल टू क्या होगा 8 × 8, तो 64, और b इक्वल टू क्या होगा 5 × 8, तो कितना होगा 40। मल्टीप्लाई कर दीजिए क्षेत्रफल के लिए, क्या होता है a × b, तो 64 × 40, तो क्या होने वाला है 0 4 चौको 16, 4 छिंग 24 और 1 25, कितना होने वाला है 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गई है दोस्तों आपकी क्षेत्रफल की वैल्यू, और इसी प्रकार सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। आयताकार प्लॉट की लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो दोस्तों अगर हमने मान लीजिए 20 मीटर अधिक है, तो अगर हमने चौड़ाई को मान लिया x, चौड़ाई को मान लिया x, तो लंबाई आपकी क्या, चौड़ाई को x माना तो लंबाई क्या होने वाली है x + 20, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। तो देखिए अगर हमने चौड़ाई को x माना तो लंबाई क्या होगी x + 20। अब प्लॉट की चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च जो है वो 26.50 रुपए प्रति मीटर की दर से 5300 रुपया प्रति मीटर। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रति मीटर और वर्ग मीटर में क्या डिफरेंस होता है, प्रति वर्ग मीटर, ये मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं अभी दोबारा से रिपीट करता हूं क्या होता है प्रति मीटर और क्या होता है प्रति वर्ग मीटर। तो दोस्तों जब भी हम प्रति मीटर की बात करते हैं, इसका मतलब हम किसकी बात करते हैं, परिमाप के खर्च की बात करते हैं, परिमाप के। लेकिन जब भी दोस्तों हम वर्ग मीटर की बात करते हैं तो हम वहां पर परिमाप नहीं बल्कि क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल के खर्च की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा परिमाप का खर्च दिया रखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2a + b, मतलब चौड़ाई प्लस लंबाई, तो x प्लस क्या हो जाएगा x + 20, और कितना है 26.50 रुपए, और टोटल खर्च जो आता है वो आपका 5300 रुपए।
तो 2 से डिवाइड कर दीजिए सबसे पहले, कितना आएगा 2650। अब आप दोस्तों देख रहे होंगे कि इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा 100 टाइम्स। इसको ऐड कर दीजिए 2x प्लस 20 कितना हो जाएगा 100। तो 2x इक्वल टू 100 माइनस 20, सो 2x इक्वल टू कितना आएगा 80। x से डिवाइड करिए कितनी आ गई 40। ये आ गई है दोस्तों 40। क्वेश्चन में प्लॉट की लंबाई पूछी है, तो लंबाई क्या होगी, ये तो चौड़ाई हो गई है, लंबाई क्या होने वाली है दोस्तों x प्लस 20 कितनी होगी 40 प्लस 20 कितनी होगी 60 मीटर। तो दोस्तों आज हमने आयत पर आधारित प्रश्न रेक्टेंगल पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो और चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।